हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असैसिन्स ब्रदर के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था एक छोटा लड़का सभी के सताए जाने के बाद एक ओल्ड मैन के पीछे लगकर उसी के पीछे पीछे उसके घर तक आया था। वो दोनों एक छोटे से घर तक पहुंच गए थे और अब दोनों भी अंदर चले गए। पहले वो ओल्ड मैन और उसके बाद वो लड़का। ओल्ड मैन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़के ने कहा, इबो, वांग इबो। वांग मतलब किंग? वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोला, योर मैजेस्टी, आपका इस गरीब खाने में स्वागत है। उस ओल्ड मैन ने उस लड़के को चिढ़ाया, पर उस लड़के ने कुछ भी नहीं कहा। बस वो अपने आसपास देख रहा था। ये जगह छोटी थी, जहाँ तक उजाला भी नहीं पहुँच पा रहा था। पर्दे गंदे थे, बेड भी छोटा सा ही था। अगर किसी को उस पर सोना होता तो उसे पैर मोड़कर सोना पड़ता। कोने में थोड़े से कपड़े बिखरे पड़े थे और ऊपर छत पर एक बल्ब लटक रहा था। उस ओल्ड मैन ने कहा, दरवाज़ा बंद करो। उस लड़के ने तुरंत उसकी बात मान ली। उसने दरवाज़ा बंद किया और जब वो पीछे मुड़ा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सोचने लगा, क्या मैं इस आदमी के साथ यहाँ पर आया था? अब वो ओल्ड मैन बिल्कुल सीधा खड़ा था। न उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, न सफ़ेद बाल। उसकी सिर्फ पीठ देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उसने काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई हुई है। साथ ही उसके बिल्कुल काले बाल। वो तो चौंक कर बोल पड़ा, वो ओल्ड मैन कहाँ गए? हाँ, वो आदमी पीछे मुड़ता हुआ बोला। तो उस लड़के ने तुरंत अपना मुंह हाथों से ढक लिया। फिर पूछा, मास्टर, आप ओल्ड मैन नहीं हो? तो वो आदमी चुकल करता हुआ बोला, ऑफ कोर्स मैं कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ। वैसे मेरा नाम सेन है, तो तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। ईवो के सामने अपनी पूरी ग्लोरी में खड़े सेन ने जवाब दिया। अब ईवो ने भी कहा, ठीक है मास्टर सेन। तो सेन ने कहा, मास्टर भी मत कहना। इसके बाद ईवो ने जवाब दिया, सॉरी सेन। ठीक है, जाओ और अपने आप मुंह धो लो, तुम बिल्कुल एक पांडा की तरह लग रहे हो। सेन ने कहा, अभी अभी ईवो रोक कर आया था, जिसकी वजह से उसका पूरा आई मेकअप फैल गया था और उसके आंखों के इर्द गिर्द पूरे रंग बिरंगे सर्कल्स बने हुए थे। हाँ, कहते हुए ईवो ने इधर उधर देखना शुरू किया। वो बाथरूम ढूंढ रहा था। उसी वक्त सेन का फ़ोन बजने लगा। अब सेन फ़ोन पर बातें करने लगा। हेलो मदर। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है। एक वाइफ? मुझे नहीं लगता एक वाइफ चाहिए। मेरा मतलब है, अगर मैं अपने किसी छोटे भाई को लेकर आऊँ तो? अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ, सिर्फ तभी। हाँ हाँ, अभी वो मेरे साथ ही है। ठीक है, श्योर। गुड नाइट मदर। अब वो लड़का बाथरूम से बाहर आया तो उसका असली चेहरा लेकर, एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा चेहरा, बिल्कुल सफ़ेद स्मूथ स्किन, छोटी छोटी आंखें और प्यारे से होंठ, बिल्कुल चेरी जैसे। सेन ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराया। कहते हुए सेन ने दूसरी तरफ देखा। स्टूपिड स्माइल, वो बुदबुदाया। फिर उसने कहा, हे इधर आ जाओ। अब वो लड़का सीधा सेन के पास आया। सेन बेड पर बैठा था। वो बिल्कुल उसके सामने था। सेन ने पूछा, तुम उस बार के मालिक के बारे में कितना जानते हो? ईबो ने पूछा, मतलब? सेन ने कहा, इसका मतलब वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ आता जाता है? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। वो सब कुछ जानता था। सेन ने कहा, बहुत अच्छे, मुझे सब कुछ बताओ। और हाँ, इससे पहले ये बताओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? ईबो को भूख लगी थी, पर उसने बस गल्प किया, अपने पेट को छुआ, पर कुछ बोला नहीं। तो सेन ने आंखें रोल की और बोला, मान, क्या तुम बोलना भूल गए हो? मुझे दोबारा पूछना अच्छा नहीं लगता और तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम इसके लिए पूछोगे नहीं। ईबो ने कहा, मुझे भूख लगी है। सेन ने नोट किया और खड़ा हुआ।
फिर वो उस बाथरूम के बगल वाले कोने में गायब हुआ। फिर जब वापस आया तो उसके हाथ में एक बाउल था सूपी नूडल्स का, जो उसने आते ही ईवो को दे दिया। जो वो बाउल हाथ में आते ही उस पर ऐसे टूट पड़ा जैसे उसने सालों से खाना नहीं खाया हो। यहाँ तक कि उसने उस पूरे बाउल को सफाचट कर दिया, आखिरी ड्रॉप तक वेस्ट नहीं हुआ। माना कि वो बिल्कुल एक भूखे भेड़िए की तरह उस बाउल पर टूट पड़ा था, बिना किसी मैनर्स के। फिर भी उसे खाते हुए देखना किसी सेटिस्फैक्शन से कम नहीं था। दूसरी तरफ सिया ने तब तक अपने कपड़े बदल लिए थे और एक स्वेटर ईवो की तरफ भी फेंक दिया था। फिर ईवो ने पूछा, तुम्हारा खाना कहाँ है? तो सिया ने जवाब दिया, अब मैं क्या खाऊं, तुमने तो सारा खाना खत्म कर दिया। ओ, ईवो ने जवाब दिया। फिर सोचने लगा, मैंने उसका भी खाना खा लिया। अब उसे बहुत बुरा लगने लगा। अब वो खाया हुआ खाना वापस कैसे लाए? इधर ईवो का चेहरा देखकर सेन सोच रहा था, हे भगवान, जरा देखो तो इसके चेहरे को, कितना कार्टून लग रहा है। सेन मन ही मन हंस रहा था। उसने कहा, अब तुम क्या कर रहे हो? तब ईवो बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये खाना आपके लिए था। मैं आपसे पहले कभी नहीं खाऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा लग रहा था ईवो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। तभी सेन बोला, परेशान मत हो, मैंने पहले ही खाना खा लिया था। ये तो सुबह का बचा हुआ खाना था, मैं तो उसे डस्टबिन में रखना भूल गया था, तो मैं इसे दोबारा से कैसे खा सकता हूँ? क्या पता इसमें किसी चूहे ने मुँह मारा हो या फिर बिल्ली ने। सेन ने कंधे उठाए। अब तो वो बिल्कुल ही शांत हो गया। फिर बोला, पर खाना तो गर्म था। इस पर सेन ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम्हें लाने से पहले मैंने उसे गर्म किया था, पर इससे वो ताज़ा थोड़ी ही बन जाएगा। चलो जाओ, अब इस बाउल को फेंक दो और इसे पहन लो, ठंड बढ़ रही है। सेन ने उस स्वेटर की तरफ इशारा किया जो उसने अभी अभी ईवो की तरफ फेंका था। फिर बोला, क्या तुम्हारे पास कोई और पैंट है? मैं तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा टेम्पररी होम है, तो मेरे पास यहाँ ज़्यादा सामान नहीं है। ईवो ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, पर अभी उसके पेट में बड़ी गुड़गुड़ हो रही थी, डर से कि जो उसने खाया कहीं उसमें जहर तो नहीं था। पर फिर भी ये खाना टेस्ट में तो बहुत अच्छा था। उसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। यहाँ तक कि वो सोच रहा था, अगर मैं गार्बेज से भी खाना खा सकता हूँ तो मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। खाना तो खाना होता है ना? अभी वो नहा लिया और वापस से स्वेन का स्वेटर पहन कर आ गया। ये स्वेटर इतना लंबा था कि उसके थाइस तक को ढक रहा था। तभी स्वेन ने उसकी तरफ एक बेडशीट फेंका और कहा, ये लो, इसे ज़मीन पर अपने लिए बिस्तर बना लो और आराम करो, तुम्हें कल बहुत काम है। इतना कहते ही सेन अपने बेड पर लेट गया। उसके पैर उस बेड से नीचे लटक रहे थे। फिर ईवो ने भी अपने लिए बेड बनाया, फिर उस पर लेट गया, बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह। उसने उन बिस्तर से बाहर निकले हुए पैरों की तरफ देखा जब तक कि उसकी आंख नहीं लगती। अगली सुबह जब ईवो उठा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो थोड़ा सा डर गया। उसे लगने लगा कहीं वो उसे अकेला तो छोड़कर नहीं चला गया। ईवो उठ खड़ा हुआ, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो बाहर से बंद था। ईवो ने रूम में हर तरफ देखा, सब कुछ पहले जैसा था, जैसा उसने कल रात को देखा था। फिर वो सोचने लगा हर किसी चीज़ के बारे में। ईवो ने कहा, मुझे नहीं पता जो मैंने किया वो सही है या गलत। मैं उसे नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि वो क्या करता है, वो एक अच्छा इंसान है या बुरा, पर वो अलग है, बिल्कुल एक रोशनी की तरह। या फिर मैं ही पागल हूँ जो मैंने उस पर भरोसा कर लिया। पर वो मुझे उस तरह से नहीं देख रहा था जैसे बाकी सब देखते हैं। वो पहले कभी उस बार में भी नहीं आया था। बाकी सब तो रोज़ ही आते हैं, और वो उतना बूढ़ा भी नहीं है जैसा उसने खुद को दिखाया था। पर अभी सोचने का वक्त नहीं है। मैंने इसे चुना है, ये मेरी चॉइस थी,
तो अब मैं रिग्रेट कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी मेरे पास खोने के लिए क्या है, तो मुझे किसी बात का डर भी नहीं होना चाहिए। फिर भी मुझे बस ये लगता है कि मैं गलत ना हूँ। मैंने किसी अनजान आदमी पर भरोसा किया है एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। क्या ये गलत है? मास्टर, आप कहाँ हो? सोचते हुए ईवो अपने घुटनों में अपना सर छुपाकर बैठ गया। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई और सेन अंदर आ गया। ईवो का चेहरा तुरंत खिल गया। सेन ने कहा, उठ गए? ये लो तुम्हारे लिए। सेन ने एक प्लास्टिक बैग ईवो की गोद में फेंक दिया। ईवो ने उस बैग के अंदर झांका, जिसमें एक टूथब्रश था, एक ड्रेस जिसमें हाफ पैंट, एक शर्ट और कैप था। तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है, सेन ने कहा। तो ईवो ने तुरंत अपने कपड़े बदल लिए, जो उसे परफेक्टली फिट आ रहे थे। ईवो बहुत खुश था। उसे पहले कभी भी गिफ्ट नहीं मिला था, ना ही नया ड्रेस। तब तक सेन ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। और हाँ, इस बार वो ओल्ड मैन नहीं बना था। अब वो दोनों साथ में उस बार की तरफ निकले। सेन ने पूछा, तुम श्योर हो कि वो यहीं रहता है? ईवो ने जवाब दिया, हाँ, मैं 1-2 बार उसके घर गया था। फिर अचानक से ईवो सेन के पीछे छुप गया और उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। सेन ने उस तरफ देखा जहाँ ईवो डरते हुए देख रहा था, जहाँ पर एक मिडिल एज मैन लोगों से भीख मांग रहा था, बार बार पूछ रहा था कि कोई उसके नेफे को ढूंढने में उसकी मदद करे। वो कह रहा था, मैं अपने नेफे को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, किसी ने उसे देखा है, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे पास उसके अलावा और कोई नहीं है, कोई तो बताइए, किसी ने उसे देखा है? मास्टर, मास्टर, क्या आपने उसे देखा है? यहाँ तक कि वो लोगों के पैर तक छू रहा था, रो रहा था। कोई भी अनजान आदमी उसे देखे तो ऐसा लगे कि वो अपने नेफ्यू से कितना प्यार करता है। वहशी दरिंदे कहीं के। स्पीड करके सेन पीछे मुड़ गया। वो उस जगह पर रुकना ही नहीं चाहता था। ईवो भी सेन के पीछे चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, ये देखने के लिए कि कहीं उसके अंकल ने उसे पहचान तो नहीं लिया। तब सेन ने ज़बरदस्ती ईवो का चेहरा आगे की तरफ किया और कहा, किस टाइप का अंकल ये है? मेरा मतलब है किसके साइड से? ईवो ने कहा, मेरी मदर के साइड से। ओह, सेन बोला। अब वो दोनों एक गंदे से आले में आ गए। ईवो ने एक डायरेक्शन में पॉइंट किया जहाँ पर उसके एक्स मास्टर का घर था। सेन ने कुछ देर तक उस जगह को, उसके आसपास के एरिया को देखा, फिर दोनों वहाँ से चले गए। ईवो तो सरप्राइज हो गया। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे बात करने नहीं जा रहे हो? नहीं, सेन ने कहा। सेन का गंभीर चेहरा देखकर ही ईवो को आगे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब सेन आगे बोला, क्या तुम्हें पता है वो घर पर कब रहता है? हर सुबह लगभग 9 बजे के बाद और शाम को 4 बजे के बाद वो बार चला जाता है, ईवो ने जवाब दिया। सेन ने पूछा, वो बार से कब निकलता है? तो ईवो ने कहा, देर रात को, लगभग 1 बजे के बाद, मतलब डिपेंड करता है। ये सब बताते हुए ईवो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो सेन ने अब और कुछ नहीं पूछा। वो दोनों वापस घर आ गए। शाम हो गई। सेन ने फिर से एक बार कपड़े बदले। इस बार उसने वाइट शर्ट, ब्लैक कोट और पैंट के साथ पहना था। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, यहाँ तक कि उसने ऊपर से ग्लासेस भी पहन लिए थे। ईवो तो बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। जब सेन पूरी तरह से तैयार हो गया, उसने ईवो की तरफ देखा और कहा, मुंह बंद करो, मच्छर घुस जाएगा। ईवो ने तुरंत मुंह बंद कर लिया, सर झुका लिया। वो बहुत ही बुरी तरह से एम्बैरेस हो गया। सेन ने कहा, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए किचन में खाना रखा है, टाइम पर खाना और सो जाना। और हाँ, कोई आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर लूँगा। अब सेन ने एक ब्रीफकेस उठाया, फिर दरवाजे तक चला गया और ईवो से कहा, मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया। ईवो, जो अब तक ज़मीन पर बैठा था, अब लेट गया। वो बिल्कुल शांत था। यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा शांति थी, बिल्कुल चुप्पी। कोई हंस नहीं रहा था, उसे चढ़ा नहीं रहा था,
टॉर्चर नहीं कर रहा था। ये छोटी सी अंधेरी जगह उसके लिए हेवन से कम नहीं थी। वो मुस्कुराया, बिल्कुल एक स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह जिसे अभी अभी पता चल गया हो कि उसे अब से न पढ़ने की ज़रूरत है ना ही स्कूल जाने की। माना कि वो इस फीलिंग को नहीं जानता था, क्योंकि वो पहले कभी स्कूल भी नहीं गया था, किसी ने उसे भेजा ही नहीं। वैसे उसे ये पसंद भी नहीं था। अब तक उसने जितने भी दूसरे बच्चे देखे थे सभी ने उसे बुली किया था, उसे बहुत मारते थे। उसे तो ये तक पता नहीं था कि दोस्त और दोस्ती जैसी कोई चीज़ होती भी है। उसे तो प्लेइंग का असली मतलब भी पता नहीं था। प्ले इस शब्द का जो मतलब उसे पता था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उसे ये शांति अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी कि वो यहाँ पर ऐसे ही सो गया। फिर पता नहीं कब उठा। जब उठा तो उसे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। इस कमरे में कोई घड़ी भी नहीं थी, बस सेन के पास रिस्ट वॉच थी जो वो अपने साथ ले गया था। वो सोच रहा था क्या उसे खाना खाना चाहिए या फिर नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसने तय किया चलो खा ही लेते हैं। फिर उसे किचन में थोड़े से ब्रेड और एक दूध का पैकेट मिल गया। वो समझ गया ये सब बस एक ही इंसान के लिए है। वीवो को लगा शायद सेन बाहर खाना खा लेगा, तो उसने ये खाना खा लिया। लगातार 2 दिन तक पेट भर के खाना, ये सच में हेवन है। इसके बाद वो फिर से एक बार सो गया। वक्त बीत गया। लेट नाइट सेन वापस आ गया। 2 बज गए। अच्छा है मैं घर वापस आ गया हूँ। अब मेरे पास और 3 घंटे हैं सोने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। बहुत अच्छे। क्या वो सो रहा होगा? सेन सोच रहा था। अब उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। हाँ वो सो रहा है ज़मीन पर। मैंने तो उसके लिए बेड छोड़ा था। ठीक ही है वो सो रहा है। वैसे मैं इस तरह से उसके सामने नहीं जा सकता था। सेन अपने कपड़े उतारते हुए सोचने लगा, इस तरह से मारने से बहुत सारा खून निकलता है। अब मुझे ये ट्राउज़र धोनी होगी। सोचते हुए सेन ने अपने कपड़े समेटे। फिर वो फाइनली बेड पर गया। तब उसे समझ आया ईवो की सांसें बहुत गहरी हो गई है। वो कुछ बता रहा है। अब सेन ने फ्रॉन करके ईवो के कंधे पर थपथपाया तो ईवो शांत हो गया। सेन वापस से बेड पर चला गया और डार्क सीलिंग की तरफ देखने लगा। फिर साय करके सोचने लगा, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खेलते हैं और एक जिनसे खेला जाता है, और हम दोनों हमेशा एक ही तरफ रहेंगे ईवो। अब सेन ने अपनी बाजू आंखों पर रख ली और आंखें मूंद ली। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बांग्शान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।